गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सबसे पहले आप सभी ने अटेंडेंस बना लिया होगा, तो आप सभी बच्चे जिनकी बुक है वो बुक ओपन करेंगे और जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से मैं इस बात को दोहरा दूं कि जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो अपनी बुक प्लीज़ 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 परचेज़ करवा लें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है, अब हम प्रीवियस क्लास का कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे और आप सभी क्या करेंगे, उसका आंसर मैच करेंगे। ठीक है ना। तो मैं कल 2 ही क्वेश्चन दी थी, उसमें आपको क्या करना था, पहचानना था सब्सट्रैक्शन और एडिशन। ये 2 चीज़ आपको पहचानना था। एक क्वेश्चन था सब्सट्रैक्शन का और एक एडिशन का था। तो इसमें क्या है, मिक्सअप है, दोनों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और इसमें दोनों चीज़ मिक्सअप रहेगा। आपको एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी आपको क्लू के ज़रिए पहचानना है कि कौन सा इसमें एडिशन है और कौन सा सब्सट्रैक्शन है। तो कल मैं इसीलिए आप सभी बच्चों को 2 ही क्वेश्चन बनाने के लिए दी थी, उससे ज़्यादा नहीं दी थी। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद उसको समझाऊंगी कि उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो एक्सरसाइज 4.7 का था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, रोनी कलेक्टेड 183 मार्बल्स। रोनी एक लड़की है जिसने 183 मार्बल्स कलेक्ट किए। ठीक है, मार्बल्स जिसे हम क्या बोलते हैं, उसके एक मार्बल जैसा गोली होता है ना, एक मतलब छोटा बॉल होता है और उसे बच्चे लोग भी खेलते हैं। ठीक है ना। और उसको एक्वेरियम में भी डाला जाता है, जैसे जिसमें हम फिश को रखते हैं सजाने के लिए, तो उसमें भी उस चीज़ को डाला जाता है। एक पत्थर जैसा होता है ना। और उसे बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं गांव देहात में, आप लोग देखे होंगे। तो उसी को हम मार्बल्स बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को मार्बल्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो रोनी ने 183 मार्बल्स कलेक्ट किए। ठीक है। उसके बाद है बेन कलेक्टेड 110 मार्बल्स, और बेन जो है उसने 110 मार्बल्स कलेक्ट किए। ठीक है। एंड साइमा कलेक्टेड 97 मार्बल्स, और साइमा ने 97 मार्बल्स कलेक्ट किए। ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन ऑल। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल मिला के मार्बल्स कितने हो गए। तो यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन का मतलब क्या निकल रहा है कि आपको यहाँ पे ऐड करना है, एडिशन है, जोड़ना है ना। ऑल मतलब ये पूरे मार्बल्स कितने हो गए, तो इसका मतलब है इसे हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे निशान किस चीज़ का होगा, साइन किस चीज़ का होगा, एडिशन का, प्लस का साइन होगा। ठीक है ना। आप सभी बच्चों ने इसी तरह से किया होगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को ऐड करके पता करना है कि टोटल मार्बल्स कितने हो गए। 3 + 0 = 3। 3 में हम 0 ऐड करेंगे या किसी भी अदर नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होता है। इस बात को तो आप पढ़े हैं, जानते भी हैं। तो अब क्या करेंगे, 3 में हम 7 ऐड करेंगे। 3 + 7, 3 में जब 7 ऐड होता है तो कितना आएगा, मतलब टोटल कितना होगा। तो 3 + 7 = 10। 3 में हम 7 ऐड करते हैं तो 10 होता है। तो 10 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 8 + 1 = 9, 9 + 9 = 18। 18 में हम कैरी वाला नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, फिर से 0 लिखेंगे और 2 फिर से कैरी हो जाएगा। 1 + 1 = 2। 2 में आप 2 ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए, 400। हमने तीनों के मार्बल्स को ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए, 100। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं, तो 100 है। ठीक है ना।
उसके बाद आपको नीचे में भी बॉक्स वहाँ पे नज़र आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 1, उसके नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके नीचे बॉक्स है, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो आंसर आप ऐड करके लिखे हैं उसके बाद इधर भी आपको बॉक्स में उस आंसर को लिख देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रीति वाज रीडिंग अ स्टोरी बुक हैविंग 143 पेजेस। प्रीति एक किताब पढ़ रही थी, स्टोरी बुक मतलब कहानी की किताब पढ़ रही थी जिसमें 143 पेजेस थे, ठीक है ना। एक बुक है जिसमें पेजेस हैं 143 पेजेस हैं, ठीक है, 143 पेजेस है, ओके। उसके बाद है शी रीड 95 पेजेस, उसने उस स्टोरी बुक के 95 पेजेस पढ़ ली, ठीक है ना। हाउ मैनी पेजेस आर स्टिल लेफ्ट टू रीड, तो अब उसे कितने पेजेस और पढ़ने बाकी हैं, ठीक है ना। 143 पेजेस का एक बुक है, स्टोरी बुक है, कहानी की किताब है जिसमें से प्रीति ने 95 पेजेस पढ़े हैं, तो अब कितना उसको बचा है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना। 143 पेजेस है उस बुक में, तो 95 पेजेस पढ़ चुकी है, तो अब कितना बचा जो उसको पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। 3 माइनस 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या किया जाएगा, बोरो लिया जाएगा। तो 4 3 को बोरो देगा तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 4 में से 1 माइनस हो चुका है तो ये 3 हो जाएगा, ओके। अब हम 13 में से 5 माइनस कर सकते हैं, है ना। तो 13 में से 5 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 8 बच जाएगा। 3 माइनस 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, 100 प्लेस वाले नंबर से बोरो लेगा, तो 1 से बोरो ले लेगा तो ये 13 हो जाएगा और ये 0 रह जाएगा, ठीक है। अब 13 में से हम 9 माइनस कर सकते हैं, 13 में से 9 माइनस कीजिएगा तो लेफ्ट मतलब कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा। तो प्रीति को अब कितने पेजेस बच गए हैं पढ़ने के लिए, तो 48 पेजेस बाकी रह गए हैं जिसे उसे पढ़ना है, ठीक है ना। 143 पेजेस थे जिसमें से 95 पेजेस पढ़ी और बाकी कितना रह गया, तो 48 पेजेस, तो ये सब्ट्रैक्ट करना था। तो आपने इसी तरह से बनाया होगा, आप सभी बच्चे आंसर मैच कर ले, आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिस्टेक हो गया है तो कोई बात नहीं, इरेज कर लीजिए और लिख लीजिए। मैं इसे इरेज करती हूँ, और जो अब क्वेश्चंस हैं वो आप सभी बच्चों को नोटबुक में ही बनाना है, ठीक है ना। जिनके पास बुक है उनको भी नोटबुक में ही बनाना होगा। तो चलिए आप सभी अपने नोटबुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। A big basket contained 'content' इस तरह से पहले कॉलम बना लीजिएगा साइड में, 1s 10s 100, ठीक है। contained 125 apples, 94 oranges, 26 bananas,
bananas? How many fruits there, THERE, there in the basket? क्वेश्चन कह रहा है अ बिग बास्केट कॉन्टेन 125 एप्पल्स। एक बड़ा सा बास्केट है, ठीक है ना, मतलब एक लकड़ी का बास्केट बना हुआ है या आपको किसी कागज़ का बास्केट है, ठीक है ना, उसमें क्या है 125 मतलब 125 सेब है, 94 ऑरेंज मतलब संतरा है, एंड 26 बनानास और 26 केले हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी फ्रूट्स देयर इन द बास्केट। तो अब कितने फ्रूट्स उस बास्केट में हैं, कितने फल उस बास्केट में होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, हाउ मैनी फ्रूट्स देयर इन द बास्केट, तो कितने फल उस बास्केट में होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तीनों को ऐड कर देना है ना। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले आप कॉलम बनाइएगा जिस तरह से मैं बना दी हूँ, उसके बाद क्वेश्चन उतारना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अ ट्रक वाज लोडेड with 725 bricks, BRICKS, bricks. Out of these 286 BRICKS bricks were found broken, BROKEN, broken. How many bricks, BRICKS bricks are left which, which not broken, 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 ठीक है, BRICKS bricks। क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है अ ट्रक वाज लोडेड विथ 725 ब्रिक्स। एक ट्रक है जिसमें 725 मतलब 725 ईंटें हैं, ओके। आउट ऑफ दिस 286 ब्रिक्स वेयर फाउंड ब्रोकन। उसमें से क्या हुआ कि 286 ईंटें टूटे हुए निकले। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स आर लेफ्ट विच नॉट ब्रोकन। तो कितने उसमें ईंटें बच गए जो टूटे हुए नहीं थे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन नोट करने से पहले आप पहले कॉलम बना लीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का कॉलम बनाइएगा, साइड में पेज आपका जो मैथ का नोटबुक है उसके साइड में आप क्या कीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन उतारिएगा, ओके। फिर इस तरह से बॉक्स बनाकर यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आप क्वेश्चन उतारने से पहले क्या कीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा। उस तरह से आपका सही रहेगा बनाने का तरीका, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसे भी आप नोट कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोज had 900 rupees. He bought 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 clothes 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 for 765 rupees. ठीक है. How much 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 money 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 is left with him. क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोज हैड 900 रुपीज़. मनोज जिसके पास 900 रुपये थे, ठीक है. ही बाउट क्लॉथ्स फॉर 765 रुपीज़, और उसने 765 रुपये का कपड़ा ख़रीदा, ठीक है ना. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास अब कितने पैसे बच गए, कितने रुपए बच गए, ठीक है ना. 900 उसके पास थे, जिसमें से उसने 765 रुपीज़ के कपड़े ख़रीद लिए. तो अब उसके पास कितने पैसे बचे, ठीक है. तो इस तरह से आप बना लीजिएगा. ओके. और जो आंसर यहाँ पे आएगा आप यहाँ पे भी लिखिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 6, आज 4 ही क्वेश्चन दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी. ये बना लीजिएगा आप सभी बच्चे, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट है. सोनाली हैज़ 325 books and her friends FRIEND friend Kriti has 287 books. Who has less books and how many less books she has. क्वेश्चन नंबर 6 है, सोनाली हैज़ 325 बुक्स. सोनाली जिसके पास 325 किताबें हैं. एंड हर फ्रेंड कृति हैज़ 287 बुक्स, और उसकी दोस्त कृति के पास 287 बुक्स हैं. हु हैज़ लेस बुक्स एंड हाउ मेनी लेस बुक्स शी हैज़. तो किसके पास कम बुक है और कितने कम बुक है. तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना. 325 आपको पहले लिखना होगा, उसके बाद 287 लिखना होगा. 325 में से 287 माइनस कर देना है, और आंसर आपका जितना आएगा उतनी बुक किसके पास, कृति के पास कम है, ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैं लिख दी हूँ, और आपका 4 ही क्वेश्चन रहेगा. आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, और क्या कीजिएगा, इसे अच्छे से बनाइएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो बाकी क्वेश्चन बच गया है उसे मैं नोट करवा दूँगी, ठीक है ना. और आज के लिए बस इतना ही. अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है. तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, आज का गुड मैनर टिप है, spit only in wash basin and
वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। मतलब थूकना, जब हम थूकते हैं तो हमें वॉश बेसिन में ही थूकना चाहिए, और थूकने के बाद क्या करना चाहिए, उस पर पानी डाल देना चाहिए, है ना। जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए। जैसे हम घर पे हों या हम अदर कहीं पे भी हों, स्कूल में हो या अदर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क वगैरह में हो, या अदर कहीं हम जा रहे हैं घूमने, तो हमें क्या चाहिए, अगर हम थूकते हैं तो हमें उस पर पानी डाल देना चाहिए, है ना। उस पर क्या होती है, गंदगी होती है, उस पर मक्खियाँ बैठ सकती है, और मक्खियाँ खाने पे बैठती है, इससे क्या होगा, बीमारियाँ होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम थूकते हैं तो हमें वॉश बेसिन में क्या करना चाहिए, पानी डाल देना चाहिए, या इधर उधर कहीं पे भी नहीं थूकना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप यही है आपका, स्पीड ओनली इन वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।